नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की। ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के रूल्स क्या है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको काउंसलिंग करने से पहले काउंसलिंग के नियम क्या है, वो रूल्स को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। अगर आप रूल्स को नहीं जानेंगे और खुद ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफी अच्छा खासा अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट का होता है और आपने थोड़ी सी गलती किया तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाए। तो आज मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि आयुष की काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए कंप्लीट बेसिक से रूल्स बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर आपको सारे रूल्स को मैं कंप्लीटली बताऊंगा। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट वन बाय वन करके सारे चीजों को बताऊंगा। देखो बच्चों, आयुष के अंदर 5 कोर्स आते हैं: BAMS, BUMS, BSMS, BHMH, एक अभी शामिल किया है बी फार्मा। BYMS का हालांकि है कोर्स तो आयुष का है, लेकिन हर साल उसको आयुष में शामिल किया जाता है। इस साल का अभी तक न्यूज बुलेटिन नहीं आया है, तो मैं लास्ट ईयर का जो न्यूज का बुलेटिन है उसके अंदर से चेक करके और बता रहा हूं आपको। अभी इस साल का आएगा तब मालूम चलेगा कि BYMS उसमें शामिल है या नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आयुष का ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इसके अंदर में सभी कोर्सों के नाम है। देखिए, ये सभी कोर्सों के नाम है: BAMS, BUMS, BSMS, बी और BHMS और बी फार्मा। तो बी फार्मा का भी है, लेकिन इसके अंदर BYMS का नहीं है, और उसकी पूरी कंप्लीट गाइडलाइन में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसका नाम क्यों नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ कह नहीं सकता जब तक कि आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाता। अभी दोस्तों, ये चीज तो क्लियर हो गया बच्चों की आयुष के अंदर में 5 प्रकार के कोर्सेज की काउंसलिंग होती है। तो फिलहाल हम बात करेंगे इन 5 कोर्स के बारे में, और इन पांचों कोर्स के रूल्स। जो आयुष की काउंसलिंग, चाहे वो सेंट्रल काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, दोनों के सेम ही रूल रहेंगे, रूल्स सेम है। हाँ, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग करना रहेगा। स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अलग करना पड़ेगा, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग देना रहेगा, उसका रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग देना। और आयुष की सेंट्रल काउंसलिंग है, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अलग से करना है। अभी बता दूं काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें, बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दे देना इसके ऊपर में। काउंसलिंग 4 राउंड में कंप्लीट होती है। पूरी काउंसलिंग 4 राउंड के अंदर में कंप्लीट होती है, जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड या मॉप अप राउंड जिसको बोलते हैं। चारों राउंड के अंदर में अलग अलग नियम है, हर राउंड के अपने नियम है। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन उठता है कि ये इतने सारे राउंड्स के अंदर में क्यों होती है काउंसलिंग। जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड, इतने राउंड करने की क्या जरूरत है। तो देखो बच्चों, अगर बंदा क्या करता है, सिक्योरिटी पर्पज से बच्चे लोग हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो MBBS के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आयुष के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर जिसके मार्क्स कम है, जिसको कंफर्म है कि मेरा MBBS नहीं मिलने वाला है, तो वो उधर काउंसलिंग में तो जाएगा, लेकिन वो इधर भी आयुष में भी आ जाता है। अब उसमें अगर उसको सीट अलॉट हो गया उधर सेंट्रल जो MCC की काउंसलिंग में अगर सीट अलॉट हो गया, तो वो आयुष का सीट छोड़ देगा। या फर्स्ट राउंड में किसी को सीट अलॉट हुआ, लेकिन उसको वो सीट पसंद नहीं आया कि भाई मुझे इस कॉलेज से नहीं करना, और वो उस सीट को छोड़ देता है, तो फिर उस सीट खाली जाए उससे अच्छा है किसी और को मिल जाए। तो उसके लिए भी आपको सेकंड राउंड, उस सीट को सेकंड राउंड में काउंसलिंग करके और किसी और बच्चे को दे दिया जाता है। और जो सेकंड राउंड के अंदर में भी सीट छोड़ते हैं लोग, तो उसको थर्ड राउंड में दे सकते। और थर्ड राउंड के बाद भी सीट अगर वैकेट रहती है तो उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड होता है। तो सभी राउंड्स के अलग अलग रूल्स है। तो ये रूल्स को बताऊं उससे पहले आप ये जान लीजिए, कुछ शब्दों का इस्तेमाल होगा उस रूल्स में, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में और मॉप अप राउंड में। सभी राउंड्स में कुछ टर्म्स यूज होंगे, यानी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता। एक शब्द आएगा अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब क्या होगा? जैसे बच्चों मान लो आपने स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट किया राउंड 1 के लिए, लेकिन राउंड 1 में आपको सीट भी मिल गया। अब यहाँ पे सीट मिलने के बाद क्या सिचुएशन होगी? एक सिचुएशन तो ये होती है कि आपने सीट ले लिया, खुश हो गए, एक्सेप्ट कर लिया सीट को और एडमिशन लिया, अपना स्टडी जारी रखेंगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको सीट मिल गया,
लेकिन आपके अंदर में थोड़ा मलाल है कि सीट तो मिल गया, अच्छा है, लेकिन काश थोड़ा इससे अच्छा और सीट मिल जाता। तो आपका जब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा और सीट अलॉट हो गया, तब वहां पर एक ऑप्शन आता है अपग्रेड का, जहां पर क्लिक करके आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटर कॉलेज के लिए। अभी देखो यहाँ पर ये चीज है कि आपने पीले वाली सीट में ले लिया, सीट को ले लिया और अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज ठीक से नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज तो आपके पास रहेगा, वो आपके हाथ से नहीं जाएगा। इसके लिए ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी सीट को अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म्स और आएगा, फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट क्या है? फ्री एग्जिट बच्चों ये होता है कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड के अंदर में एडमिशन लिया और आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर पहले वाले जैसी कंडीशन नहीं है। पहले आपके पास ये था कि हाँ ये सीट तो मुझे रखना है, लेकिन इससे बेटर मिल जाती तो ठीक है, देन यू कैन गो अपग्रेड। लेकिन आपको ये तय हुआ है कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए। अगर आपको ये सीट में किसी भी हालत में अगर आगे सीट अच्छा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन इस कॉलेज में मुझे इस सीट पे ये कोर्स नहीं कर। जब ऐसा होता है तो बच्चों आप वहां से फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट मतलब आप उस सीट को छोड़ देते हैं कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। इसके क्या रूल्स है कि आप फ्री एग्जिट किए हैं तो देखिए जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, अब आपको जो सीट मिल गया, तो एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि आज 21 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, आपको 21 अप्रैल को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया और 25 अप्रैल को सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट कब आ रहा है? मान लो एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 25 अप्रैल को आएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 25 अप्रैल से 3 दिन पहले, यानी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आने से 3 दिन पहले, यानी 25, 24, 23, यानी आपको 22, आज 21 है तो 21 और 22 2 दिन के अंदर ही मैंने फ्री एग्जिट करना है। तो जब मैं फ्री एग्जिट अगर ये 2 दिन में कर दिया, 20 और 21 को मैं अगर फ्री एग्जिट कर जाता हूं तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मतलब मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट सेफ रहेगा और मैं विदाउट एनी लॉस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से उस सीट को छोड़ सकता हूं। लेकिन अगर आपने 25 को मान लो रिजल्ट आ रहा है और आप 24 को या 25 को या 23 को, यानी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आने के 3 दिन पहले तक, 3 दिन के अंदर में अगर आप फ्री एग्जिट करते हो तो यहां पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहां पर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ करके, अगर आपको सीट लेना ही नहीं है तो फिर आप उसी हिसाब से, जैसे ही आपको मालूम चल गया कि हाँ मुझे सीट नहीं लेना है, तो आप तुरंत एग्जिट कर जाएं, ताकि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉस नहीं होगा और आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते। अभी एक कंडीशन और आ जाती है, अगर आपको सीट फर्स्ट राउंड में मिला ही नहीं, फर्स्ट राउंड में सीट ही नहीं मिला, तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और सेकेंड राउंड के लिए फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर आप फ्री एग्जिट किए हैं तो करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड के अंदर में शामिल हो जाएंगे। तो देखो 3 कंडीशन हो गई। एक कंडीशन को सीट अलॉट हो गई, तो सीट अलॉट हो गई, आप खुद से एडमिशन ले लिया। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि आपको सीट मिल गई, आप उस सीट को रखना चाहते हैं लेकिन उससे बेटर सीट की उम्मीद है आपको, तो आप सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। और तीसरा चीज है कि इस सीट पे मुझे करना ही नहीं है, तो आप वहां से फ्री एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की चीज यह है कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग का रिजल्ट आता है उससे पहले आप एग्जिट करना रहेगा, उससे 3 दिन, कम से कम 3 दिन पहले को एग्जिट करना रहेगा, तभी आप फ्री एग्जिट कर पाएंगे। नहीं तो उसके बाद फ्री एग्जिट तो हो जाएगा लेकिन आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। अच्छा दोस्तों, दूसरा ये तो था फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के अंदर कोई खास इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन सेकेंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट किए तो सेकेंड राउंड में क्या सिचुएशन बना, तो अभी हम बात करते हैं सेकेंड राउंड के बारे में। सेकेंड राउंड में कौन बच्चे होंगे? कोई भी आप रजिस्ट्रेशन करके आ सकता है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यह एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है? आंसर है जी नहीं, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप राउंड 1 से पार्टिसिपेट करें। हाँ ये अच्छा रहता है क्योंकि आगे जाकर के सीट्स थोड़ी कम हो जाती है तो
फर्स्ट राउंड से करेंगे तो ज्यादा चांस रहता है आपको सीट मिलने, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट करना है। आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड के टाइम पे सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करके शामिल हो सकते हैं। एक कोई भी रजिस्ट्रेशन करके शामिल हो सकता है, जो फर्स्ट राउंड में शामिल नहीं हुआ वो भी शामिल हो सकता है। एक वो बच्चे हो सकते हैं जो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट तो मिल गई लेकिन बेटर की उम्मीद है करके उन्होंने अपग्रेड किया है, तो वो भी होंगे। और वो भी हो सकते हैं जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन बच्चों यहां पर देखिएगा सेकेंड राउंड के अंदर अगर क्या कंडीशन बनता है कि अगर आपको सीट मिल जाती है, अगर आपको सीट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप अपना एडमिशन लीजिए। दूसरा, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप थर्ड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपको सीट मिल गई लेकिन फिर भी आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। आप थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहां ध्यान रखना, सेकेंड राउंड में आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गया तो आपको वो लेना रहेगा। अगर आप नहीं लेते हैं, सीट को छोड़ देते हैं, तो आपका सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा, यानी आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा। वहां से आप सिक्योरिटी मनी तो आपका जब्त होगा ही होगा। सिक्योरिटी मनी जब्त होने के साथ साथ एक काम और होगा, दो रूल एप्लीकेबल है इसके ऊपर, दो रूल और लगेंगे। अगर आपने सेकेंड राउंड में आपको सीट मिला, आपने नहीं लिया, तो वहां पर सीट आपको लेना ही है। अगर आपने नहीं लिया, अपग्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अपग्रेड आपने नहीं करना है और सीट को विड्रॉ करना है तो आप सिक्योर जैसे ही सीट को विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ तो कर पाएंगे, लेकिन आपका सिक्योरिटी जैसे आप विड्रॉ करोगे आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा, आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा। दूसरा, विड्रॉल का भी टाइम होगा कि अगर आपका थर्ड राउंड की रिजल्ट के 3 दिन पहले, वही सेम रूल है, अगर 3 दिन पहले विड्रॉल कर देते हैं तो ठीक है। अगर थर्ड राउंड की काउंसलिंग के 3 दिन पहले आपने विड्रॉल नहीं किया तो क्या होगा, तो आपके ऊपर सिक्योरिटी मनी तो गया वो गया ही, उसके साथ साथ में आपको आयुष की जो आयुष की काउंसलिंग है, सेंट्रल काउंसलिंग है, सेंट्रल काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए। आगे के राउंड की यानी थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड में आप शामिल नहीं हो सकते हो, आयुष की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप विड्रॉ करते हो सीट जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट आता है उस दिन करते हो, अगर उस दिन के बाद करते हो, जैसे थर्ड राउंड का भी रिजल्ट आ गया और उसके बाद अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपको सेंटर की काउंसलिंग नहीं, आपको स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। मतलब आपको उस साल समझ लीजिए आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं करना रहेगा। चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि चॉइस फिलिंग होता है, प्रेफरेंस फिलिंग या चॉइस फिलिंग बोलते हैं। पहले से कॉलेज का लिस्ट बना दीजिएगा, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। जिस कॉलेज में आपको ये क्लियर है कि मुझे इसमें नहीं करना है, एडमिशन नहीं लेना है, तो उसको चॉइस फिलिंग में शामिल नहीं करना है। चॉइस फिलिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। चॉइस फिलिंग क्या होता है कि देखो बच्चों, ऑल इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं। जैसे मैं गुजरात से हूं तो कर्नाटका के अंदर कोई कॉलेज है, वो मैं वहां जाकर के नहीं करना चाहता, मैं वहां जाकर के नहीं करना चाहता हूं कोई भी कोर्स। मैं चॉइस में उस कॉलेज को नहीं भरूंगा। जब मैं उसको चॉइस में नहीं भरूंगा, आपको वो कॉलेज तो अलॉट नहीं होगा। आप जो चॉइस फिलिंग करोगे उन्हीं में से आपको कॉलेज मिलेगा। चॉइस फिलिंग करते वक्त ये बहुत ध्यान रख के करना कि जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, जिसमें आप नहीं करेंगे, तो उसको भरिए ही नहीं, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि आपको सीट अलॉट हो जाए उसका और आपको छोड़ना पड़े, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपका ऐसा हो गया है कि भाई छोड़ना ही पड़ रहा है तो टाइम से छोड़ दें। अगर आपने अगले राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट से पहले नहीं विड्रॉ किया तो फिर आपको आयुष की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, सेंट्रल काउंसलिंग से। और आपने थर्ड राउंड की डेट निकलने के बाद किया तो आपको परमानेंटली ऑल इंडिया और स्टेट दोनों काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए। तो सेकेंड राउंड के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, तो बहुत सोच समझ करके चॉइस फिलिंग करिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कॉलेज को आप ये थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि मेरे मार्क्स कम है तो मैं इस कॉलेज को नहीं भरूं, नहीं। आप जिस भी कॉलेज में करना चाहते हैं, जो कॉलेज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको नंबर 1 पे रखिएगा चॉइस फिलिंग में। नेक्स्ट थोड़ा कम पसंद है उसको नेक्स्ट रखिएगा नंबर 2 पे, उससे नेक्स्ट इस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग भरिएगा। पर दूसरा एक बात बता दूं मैं आपको,
हर राउंड के अंदर में चॉइस फिलिंग करना रहेगा। चॉइस फिलिंग आपको हर राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके साथ में चॉइस फिलिंग भी करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें चॉइस फिलिंग रहता है, हर राउंड के अंदर में चॉइस फिलिंग रहता है। हाँ, स्टे मॉप अप राउंड में जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके अंदर में चॉइस फिलिंग नहीं रहता है, वो आगे मैं बताता हूँ। अभी बात करते हैं राउंड 3 की। यहाँ पर आपको राउंड 2 में अगर सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली और आप अपग्रेड करके और राउंड 3 में आ गए हैं तो ठीक है। जिनको सीट नहीं मिली है वो भी राउंड 3 में आ गए हैं, या जिन्होंने राउंड फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लिया था, सेकंड राउंड में शामिल नहीं हुए, तो वो भी थर्ड राउंड में शामिल हो सकते हैं, या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भी थर्ड राउंड में शामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर को सीट अपग्रेड करने का भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिल गई है तो सीट लेनी ही होगी। थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिला है तो सीट लेना ही होगा, वहां से अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप नहीं लेते हैं, विड्रॉ कर देते हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी मनी तो जाएगी जाएगी। एक और चीज है कि आपको अगर थर्ड राउंड में सीट मिला और उससे पहले आपको जितनी भी सीट मिला है, चाहे सेंट्रल काउंसलिंग में मिला हो, चाहे स्टेट काउंसलिंग में मिला हो, और आपने अपग्रेड करके आए हो यहाँ और यहाँ पर सीट मिल गया, तो आपको ये सीट लेना रहेगा, पीछे की सीट ऑटोमेटिकली सारी कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिए, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले सोच लीजिएगा कि अगर इसमें नहीं मिला बेटर, तो आपको पीछे वाली सीट चली जाएगी और इसमें कोई दूसरी सीट आपको मिल जाएगी जो आप लाइक नहीं करते। तो आपको बहुत सोच समझ करके आना रहेगा। यहां से आपको थर्ड राउंड से अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं होता है। थर्ड राउंड जब आपका कंप्लीट हो गया, आपको सीट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना रहता है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मनी आपको एक ही बार देनी है, हर राउंड के अंदर सिक्योरिटी मनी नहीं लगती। थर्ड राउंड के अंदर में फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस देना रहेगा। अब बात करेंगे हम फोर्थ राउंड की, यानी स्टे वैकेंसी राउंड की। जिन बच्चों को थर्ड राउंड में भी सीट नहीं मिला है, जिन बच्चों को थर्ड राउंड में भी सीट नहीं मिला है, वो स्टे वैकेंसी राउंड में चले जाएंगे, स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप डायरेक्ट, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए, भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बता देता हूं, स्टे वैकेंसी राउंड भी दो होते हैं, स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2। स्टे वैकेंसी राउंड 1 का अंदर में आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, यहां भी रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी रहेगी। आप चाहे फ्रेश आए हो पार्टिसिपेट करने के लिए, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना है, और चाहे आप राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड में आए हो, तब भी आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन फीस देना है। हाँ, सिक्योरिटी फीस आपका नहीं लगेगा, सिक्योरिटी फीस यहाँ पर नहीं लगेगा जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है। लेकिन जो फ्रेश एंट्री कर रहा है तो उसको तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना ही पड़ेगा। बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड 1। तो स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर में जिसको सीट मिलेगी वो उसको लेना है, कंफर्म। इसमें अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें फ्री एग्जिट का भी कोई ऑप्शन नहीं है। जिन बच्चों को स्टे वैकेंसी 1 में नहीं मिलती है सीट, वो स्टे वैकेंसी राउंड 2 के अंदर में शामिल होंगे, और स्टे वैकेंसी 2 के अंदर में कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता। जिन बच्चों ने स्टे वैकेंसी 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो 2 के अंदर नहीं आ सकता है। तो आपको स्टे वैकेंसी 1 में रजिस्टर करना है, 1 में पार्टिसिपेट करना ही करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टे वैकेंसी राउंड 2 में नहीं शामिल हो सकते, और इसमें जो सीट मिलेगी वो आपको फिर लेना ही है। अभी बात करते हैं फी के बारे में। तो फीस बच्चों ऐसा है, रजिस्ट्रेशन फीस, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए रहेगा, और अगर आप SC ST है तो रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए रहेगा। बात करते हैं, ये आप आयुष के अंदर में जब आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज और डीम्ड के अंदर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब आपको 1000 500 ये रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप डीम्ड और गवर्नमेंट कॉलेज में ही जा रहे हैं को ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग के अंदर में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज और डीम्ड कॉलेज को ही जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है गवर्नमेंट कॉलेज का 20 से लेकर के 30,000 के बीच में रहता है, वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, देखिए दो चीज होती है, एक होता है कि भाई अपने पास पैसा नहीं है इतना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का फीस काफी ज्यादा रहता है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में आप करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको 20 से 30,000 रुपए के बीच में सिक्योरिटी डिपॉजिट
देना रहेगा सरकारी कॉलेज के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार चांस कम है और मुझे पैसे का दिक्कत नहीं है, मैं प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करूं और उसकी भी चॉइस फिलिंग करूं, तो यहां पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 देना, सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 देना पड़ेगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन फीस कैसा है? रजिस्ट्रेशन फीस भी अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो 1,000 की जगह 5,000 देना है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो रजिस्ट्रेशन फीस सरकारी कॉलेज के लिए 1,000 है और प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना है तो 5,000 है रजिस्ट्रेशन फीस। देखिए वो वापस नहीं मिलती है 5,000, तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 है। और SC ST वाले बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 500 रुपया है। लेकिन अगर SC ST का बच्चा प्राइवेट कॉलेज को भी काउंसलिंग में शामिल होगा तो उसका 5,000 रहेगा, वहां पर कोई कंसेक्शन नहीं है। जनरल वालों की तरह उनको भी 5,000 देना रहेगा रजिस्ट्रेशन फीस का। और सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप सिर्फ कर रहे हैं तो आप किसी भी, चाहे जनरल से ओबीसी हो या ST से हो, आपको 20 से लेकर 30,000 के बीच में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना रहेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अभी बच्चों बात करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अगर आपको सीट मिल जाता है किसी भी राउंड में, चाहे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या स्टेप अप राउंड 1, स्टेप अप राउंड 2, किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपके अकाउंट में, मोस्ट ऑफ केस में होता है आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। आपको सीट मिल गया तो वो रिफंड आ जाएगा। कुछ केस के अंदर में रिफंड नहीं आता है तो आपका फीस में कंसीडर कर लिया जाएगा, ट्यूशन फीस में कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं नहीं जाएगा। अगर आपने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिससे काउंसलिंग के रूल भंग करेंगे तो आपका सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको आ जाता है। और आपको किसी भी राउंड में आपको सीट मिला ही नहीं तब भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस खाते में आ जाएगा। कब तक आएगा? इसके लिए देखो, जो आयुष का काउंसलिंग है ये ऑफिशियली तो बोलते हैं कि 20 से लेकर 30 दिन के बीच में सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर लिया जाएगा, लेकिन आप मान के चलो 2 महीने में वापस आएगा। कहां पर आएगा? वो उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से कटा है। तो दोस्तों यह ध्यान रखने की चीज है कि आप किसी साइबर कैफे या अनजान आदमी के अकाउंट से फीस मत भरना, क्योंकि काउंसलिंग में सीट नहीं मिली या आपको सीट मिल भी गई तो भी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंड होगा वो उसी खाते में होगा जिस खाते से आपने जमा किया है। तो आप किसी अनजान बंदे के या साइबर कैफे वाले के अकाउंट से फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट ना जमा करें, वो आप अपने अकाउंट से करें या अपने किसी परिवार के सदस्य के अकाउंट से करें ताकि उसी अकाउंट में वो फीस वापस आ सके। यहाँ पर एक चीज ये होती है कि बच्चों की, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हमने सेंट्रल काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया है तो फिर क्या स्टेट काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग से देना पड़ेगा? तो जी हाँ, दोनों काउंसलिंग अलग अलग है और दोनों की जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना रहेगा। सेंट्रल काउंसलिंग का सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है और स्टेट काउंसलिंग का सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है। तो ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेजों में अप्लाई करना है, तो उसके लिए कितने पैसे का अरेंजमेंट करके रखना रहेगा। अगर आपको प्राइवेट काउंसलिंग में भी शामिल होना, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में भी शामिल रहना है, तो फिर यहाँ पर आपको 50-50 हजार रुपए, समझ लीजिए 50,000 स्टेट राउंड के लिए और 50,000 सेंट्रल काउंसलिंग के लिए, नहीं तो 5-5-10,000 में काम चलेगा आपका। 5-5-10,000 तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगा, उसके बाद आपका 50-50 हजार रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का पे करना रहेगा। साथ ही एमसीसी की काउंसलिंग भी है, तो आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और वो देना रहेगा। तो बच्चों ये था कंप्लीट आयुष काउंसलिंग का रूल्स, कि आयुष काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में आ गई तो आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं अच्छे से। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, काउंसलिंग करने से पहले आपको कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके रखिएगा ताकि आगे आप ऐसी कोई कॉलेज को ना चुने जिससे उस कॉलेज में जिसमें आप करना नहीं चाहते, जिसमें आप करना नहीं चाहते हैं तो उसको मत चुने, नहीं तो आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम हो जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट। चलिए मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा, जो जरूरतमंद है, जिनको जानकारी लेना है काउंसलिंग से पहले, बहुत जरूरी है ये कि आप ये करें। जय हिंद, नमस्कार।